Hello students, this video lecture is for Diploma 3rd semester CSE students by Ms. Neelam Sharma for the subject of e-commerce, and our today's topic is SET for Secure Electronic Transactions. इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने डिजिटल कैश, ई चेक, यूनिट नंबर 3 ई कॉमर्स चालू किया था। तो ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे। डिजिटल कैश, ई चेक क्या होता है, ई कैश क्या होता है, ई मनी क्या होती है। आज हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड्स ऑन द इंटरनेट के बारे में जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के साथ दिक्कत क्या थी, प्रॉब्लम क्या था। जो कम्युनिकेट क्रेडिट कार्ड है या परचेसिंग डेटा है, तो बायर का ऑथेंटिकेशन और मर्चेंट का ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियल ट्रांसमिशंस ये बहुत ज़रूरी थे। ट्रस्ट गेन करना रहता था हमको, तो बेसिकली वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती थी। अब जैसे कि हम जब क्रिप्टोग्राफी पढ़ते थे तो सिस्टम जो है वैरी करता था पब्लिक की इनक्रिप्शन से, सिमेट्रिक की इनक्रिप्शन से, कौन सा डाइजेस्टिव एल्गोरिदम लगा रहे हैं, को कितनी पार्टीज़ के पास प्राइवेट कीज़ हैं और कितनी पार्टीज़ के पास सर्टिफिकेट है। तो ये जब क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट था उसकी ये दिक्कत थी। क्रेडिट कार्ड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें दो टाइप के प्रोटोकॉल्स होते थे, एक होता था SSL और दूसरा होता था TLS। तो SSL में एक या दो पार्टीज़ के पास प्राइवेट कीज़ होती थी और दूसरा TSL ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जिसमें IETF वर्जन ऑफ SSL रहता है। तो ये थोड़ा सा इसमें टेक्निकल टर्म्स लिखे हुए हैं जिसके थ्रू हम बता रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते थे। फिर उसके बाद सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जब आया, इन सब के बाद क्रेडिट कार्ड के बाद जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा, ऑल पार्टीज़ के पास जिनके पास सर्टिफिकेट होने लगा, तो उनका जो एक्सेप्टेंस था वो बहुत स्लो था और ये तो बिल्कुल ही ऑब्सोलीट था, इसको हम यूज़ करते ही नहीं थे। तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है क्या? तो ये जो है वो डेवलप किया गया है वीज़ा और मास्टर कार्ड के द्वारा, डिज़ाइंड टू प्रोटेक्ट क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑल मैसेजेस एनक्रिप्टेड। तो वीज़ा और मास्टर कार्ड के द्वारा ये एक SET बनाया गया जिसके थ्रू क्रेडिट कार्ड के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे उनको वो प्रोटेक्ट करते थे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। आपके हर मैसेज जो है वो एनक्रिप्टेड हो जाते थे, हर पार्टी के पास डिजिटल सर्टिफिकेट होता था और प्राइवेसी जो है वो पूरी मेंटेन रहती थी। जब भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको जब ज़रूरी हो। तो ये पार्टिसिपेंट्स हैं सेट में। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन सिस्टम में? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इन सारी चीज़ों के लिए होती है इंटरनेट, और उससे भी ज़्यादा सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है, यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है। कार्ड होल्डर कौन होता है? हम होते हैं जिनके पास कार्ड्स होते हैं, और वो कार्ड हमको कहाँ से मिलता है? इशूअर से, और वो इशूअर कौन होता है? बैंक होता है। फिर वहाँ से वो पेमेंट नेटवर्क, फिर सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास जाता है, फिर वहाँ से वो एक्वायरर के पास जाता है जिसके पास हम कार्ड स्वैप करते हैं। फिर वो पेमेंट गेटवे के थ्रू इंटरनेट से होते हुए मर्चेंट के पास जाता है, वापस इंटरनेट से होते हुए बैंक में जाता है। तो कार्ड होल्डर यहाँ पर है, उसका काम सिर्फ ये है कि आपको कार्ड स्वाइप करना है या उस कार्ड से कुछ परचेस करना है, लेकिन सारा काम जो है वो इशूअर का है। बैंक ने इशू कर दिया पेमेंट नेटवर्क, उसके थ्रू वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास जाता है, फिर एक्वायरर के पास जाता है, पेमेंट गेटवे से वापस इंटरनेट, फिर मर्चेंट, फिर इंटरनेट, फिर अथॉरिटी और फिर इशूअर बैंक। तो ये ऐसा सर्कल इसका चलता है। अब सेट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेमेंट और ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कोई भी आपकी जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको लीक नहीं करता, किसी भी को देता नहीं है। इंटीग्रिटी जो है डेटा का वो प्रोवाइड करता है। ऑथेंटिकेशन दैट अ कार्ड होल्डर इज़ लेजिटिमेट यूज़र ऑफ अ क्रेडिट कार्ड अकाउंट। मतलब ऐसा नहीं कि कार्ड किसी और को मिला है और उसका अकाउंट कोई और यूज़ कर रहा है। ऑथेंटिकेशन देता है मर्चेंट को कि वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करे, ट्रांजैक्शन करने वाले से उसका रिलेशनशिप जज ना करे ट्रांजैक्शन थ्रू इट्स रिलेशनशिप विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
तो जो भी कार्ड स्वाइप करता है उसका रिश्ता उसके बैंक से कैसा है, उसके पास पैसे हैं या नहीं, वो ऑथेंटिसिटी कौन प्रोवाइड करता है हमको, सेट। उसी में आगे जो है इंश्योर करता है बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को, जिसके थ्रू ई कॉमर्स का हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं हमारी डिटेल्स कहीं लीक नहीं होती हैं। प्रोटोकॉल क्रिएट करता है दैट नाइटर डिपेंड्स ऑन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म नॉर प्रिवेंट देयर यूज़। तो एक प्रोटोकॉल मतलब एक एटमॉस्फियर जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स वो डिफाइन करता है, जिसके तहत ही हमको कार्ड स्वाइप करना या कार्ड यूज़ करना अलाउड रहता है। तो सेट के ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं? सबसे पहला होता है कि कस्टमर होता है, कस्टमर ब्राउजेज एंड डिसाइड्स टू परचेज। तो हमने कुछ चीज़ ब्राउज की इंटरनेट में और हम उसको सोचते हैं कि हम उसको परचेस करेंगे। सेकेंड चीज़ जो होती है वो होती है ऑर्डर सेंड करते हैं और पेमेंट कन्फर्मेशन करते हैं। थर्ड चीज़ होती है जिसको हम पेमेंट देते हैं, मर्चेंट जो है वो पेमेंट इन्फॉर्मेशन बैंक को फॉरवर्ड करता है। फोर्थ चीज़ होती है बैंक चेक करता है इशूअर पेमेंट का ऑथराइज है कि नहीं, भाई उसने जो पेमेंट हमको भेजा है वो हमारा कस्टमर का है कि नहीं। पांचवी चीज़ जो होती है अगर वो चीज़ें सही निकलती हैं तो वो बैंक क्या करता है, उसको इशू कर देता है मर्चेंट बैंक को। फिर छठवीं चीज़ बैंक ऑथराइज कर देता है पेमेंट को, मर्चेंट बैंक ऑथराइज करता है। सेवेंथ चीज़ क्या होती है, मर्चेंट का ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। फिर एट्थ चीज़ क्या है इसमें, मर्चेंट जो है कैप्चर कर लेता है किसको, ट्रांजैक्शन को। और नाइन चीज़ जो है इशूअर जो है सेंड करता है क्रेडिट कार्ड बिल किसको, कस्टमर को। तो जैसे आप नॉर्मल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, इसको अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझाना चाहूँ कि जब हम कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट हम ऑर्डर करते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, अमेज़न, फ्लिपकार्ट या ऐसी कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो हम जो अमेज़न है वो डायरेक्ट सेलर नहीं है हर एक प्रोडक्ट का, वो भी कहीं से प्रोडक्ट लेता है और हमको देता है, उसका काम यही है। तो हम जो पेमेंट अमेज़न को करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो उस पेमेंट को अपने मर्चेंट को आगे बढ़ाता है। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम ऑथराइज्ड कस्टमर हो। और इन सारे जो बीच में चीज़ें लिखी हुई हैं, जहाँ पे ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, ये सारी चीज़ें बीच में प्रोसेस होती है, वो हमको पता नहीं चलता। हमारे पास सीधा आता है बिल, जिस भी डेट पे हमारा बिल जनरेट होता है क्रेडिट कार्ड का, उस डेट पे हमारा बिल जनरेट हो जाता है। तो ये एक सिंपल ट्रांजैक्शन है जो आज की डेट में हर कोई करता है ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम पर। तो सबसे पहले कस्टमर क्या करता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, मास्टर वीज़ा कार्ड का यूज़ करके अकाउंट ओपन करता है। फिर इस प्रोटोकॉल के द्वारा, इस सर्टिफिकेट के द्वारा सर्टिफाइड होता है। एक मर्चेंट वो जो एक्सेप्ट करता है सर्टेन ब्रांड ऑफ कार्ड मस्ट प्रोसेस X.509V3 सर्टिफिकेट्स। ये जो सर्टिफिकेट है, कोड है, वो ज़रूरी है यहाँ पर। 1 फॉर साइनिंग एंड 1 फॉर की एक्सचेंज। तो ये सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर ज़रूरी है। एक चाहिए आपको साइनिंग के लिए और एक चाहिए आपको एक्सचेंज के लिए। कस्टमर जो है ऑर्डर प्लेस करता है किसी प्रोडक्ट का और सर्विस ले रहा है किसी मर्चेंट से। वो मर्चेंट जो है वो क्या करता है, उसको कॉपी सेंड कर देता है उस सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन की। फिर कस्टमर ऑर्डर भेजता है, पेमेंट लेता है। जो चीज़ें डायग्राम में थी वही चीज़ें यहाँ पर फिर से लिखी गई है कि भाई हम ऑर्डर करते हैं, वो ऑर्डर फिर वो मर्चेंट को जाता है, फिर वो कैसे डीलर जो है मर्चेंट को पेमेंट करता है और कैसे हमारे पास बिल जनरेट होता है। अब इसमें की टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या थी, तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, DES के थ्रू। डिक्रिप्शन सिस्टम जो है, ये जो क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिदम है DES, इंटीग्रिटी जो है वो RSA डिजिटल सिग्नेचर्स के द्वारा हो रहा है।
कार्ड होल्डर अकाउंट ऑथेंटिकेशन जो है वो X.509V3 डिजिटल सर्टिफिकेट्स विद RSA सिग्नेचर से हो रहा है। ये जो है वो स्टैंडर्ड है कार्ड का। मर्चेंट का ऑथेंटिकेशन भी उसी सर्टिफिकेट उसी सिग्नेचर से होगा। प्रिवेसी जो है वो सेपरेशन ऑफ ऑर्डर एंड पेमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग डुअल सिग्नेचर्स। अब डुअल सिग्नेचर्स होते कैसे हैं? लिंक्स टू मैसेज सिक्योरली बट नॉट अलाउज ओनली वन पार्टी टू रीड ईच। मतलब दो मैसेजेस को वो लिंक करता है सिक्योरली, लेकिन एक पार्टी एक ही मैसेज को पढ़ सकती है, दोनों मैसेजेस को नहीं पढ़ सकती। तो डायग्राम में जैसा बना हुआ है मैसेज 1 मैसेज 2, पहला है डाइजेस्ट 1, दूसरा है डाइजेस्ट 2। तो हमने देखा था कि 3 टाइप के एल्गोरिदम से इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, और ये पब्लिक की प्राइवेट की और ये हैश। तो इसमें जो यूज़ हो रहा है वो हैश हो रहा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेट डाइजेस्ट टुगेदर, दो जो मैसेज हैं जो मेन मैसेज है उसको नया मैसेज बना रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, न्यू डाइजेस्ट बना रहे हैं और एक प्राइवेट की जनरेट की हुई है यहाँ पे, है ना। ये दोनों मैसेज को कंबाइन किया, डाइजेस्ट 1 डाइजेस्ट 2, और एक न्यू डाइजेस्ट बनाया और एक प्राइवेट की बनाई, जिसमें क्या हो रहा है, न्यू डाइजेस्ट विद सिग्नेचर्स प्राइवेट की। आपके सिग्नेचर के बिना ये कार्ड कोई रीड नहीं कर सकता, ये कार्ड से कोई शॉपिंग नहीं कर सकता। और डुअल सिग्नेचर मतलब आपका भी और दूसरी पार्टी का सिग्नेचर भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको डुअल सिग्नेचर बोला जा रहा है। इसका ये जो डायग्राम था उसी का ये डिटेल्ड है। दो लिंक मैसेजेस को जोड़ा जा रहा है, ऑर्डर का इंफॉर्मेशन कस्टमर टू मर्चेंट, पेमेंट का इंफॉर्मेशन कस्टमर टू बैंक। गोल क्या है हमारा, नीड टू नो बेसिस मर्चेंट डज नॉट नीड क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक डज नॉट नीड डिटेल्स ऑफ कस्टमर ऑर्डर। मर्चेंट को आपके क्रेडिट कार्ड नंबर में कोई दिलचस्पी नहीं है और बैंक को इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं कि आपने क्या ऑर्डर किया। एफर्ट द कस्टमर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी बाय कीपिंग दीज आइटम्स सेपरेट। This link is needed to prove that payment is intended for this order and not some other one। तो ये प्रूव होना चाहिए कि जिसने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया है ये उसी ने किया है, किसी और के द्वारा ये शॉपिंग नहीं की गई है। डुअल सिग्नेचर क्यों? तो अगर सपोज कस्टमर जो है वो मर्चेंट को 2 मैसेजेस भेजता है, एक साइन ऑर्डर इन्फॉर्मेशन और एक पेमेंट का इन्फॉर्मेशन, और इसके साथ साथ अगर पेमेंट की इन्फॉर्मेशन बैंक को भी भेज दिया जाए तो क्या होगा? तो अगर इफ़ द मर्चेंट कैन कैप्चर अनदर ऑर्डर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस कस्टमर, द मर्चेंट कुड क्लेम दिस ऑर्डर गोज विद द पेमेंट इन्फॉर्मेशन रैदर देन द ओरिजिनल। तो ये साइंड होने से ये एक फ़ायदा हो जाता है, साइंड होने से ये एक फ़ायदा हो जाता है कि बैंक को ऑथेंटिसिटी मिल जाती है कि आप ही ने शॉपिंग की है। तो ये ऐसा डुअल ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ट्रांजैक्शन जो है सेट सपोर्टेड वो है कार्ड होल्डर रजिस्ट्रेशन, मर्चेंट रजिस्ट्रेशन, परचेस रिक्वेस्ट, पेमेंट ऑथराइजेशन, पेमेंट कैप्चर, सर्टिफिकेट क्वेरी, परचेज इंक्वायरी। ये सारी चीज़ें जो है वो सेट सपोर्टेड ट्रांजैक्शंस में आती हैं। परचेज रिक्वेस्ट कैसे होती है? तो ब्राउजिंग, सेलेक्टिंग, ऑर्डरिंग हम करते हैं, जैसे कि इनिशिएट करते हैं रिक्वेस्ट, फिर इनिशिएट होता है रिस्पॉन्स, फिर परचेस रिक्वेस्ट, फिर परचेस रिस्पॉन्स। ये थोड़ा डिटेल वर्जन है जिसमें क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिदम लगा के सिमेट्रिक की, उसके बाद कैसे हम की डेवलप करते हैं। पेमेंट पहले ऑथराइज्ड होता है और उसके बाद फिर पेमेंट कैप्चर होता है। जो पेमेंट गेटवे होता है जो हम सब यूज़ करते हैं, जिसका नाम हमने सुना भी है कि सारे सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई किया जाता है।
डिक्रिप्ट किया जाता है उसको ब्लॉक डिजिटल एनवेलप के थ्रू। फिर मर्चेंट सिग्नेचर को चेक किया जाता है अपने ऑथराइजेशन ब्लॉक से। फिर पेमेंट जो हम ब्लॉक डिजिटल एनवेलप से करते हैं उसको डिक्रिप्ट किया जाता है, वेरीफाई करते हैं डुअल सिग्नेचर को। उसके बाद ही रिक्वेस्ट रिसीवर इशूअर ऑथराइजेशन होता है। ऑथराइजेशन का रिस्पॉन्स कैसे आता है? रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैप्चर टोकन और सर्टिफिकेट से। ये क्रिप्टोग्राफी के कुछ एल्गोरिदम्स लिखे हुए हैं कि 4 मैसेजेस बिटवीन मर्चेंट एंड कस्टमर, 2 मैसेजेस बिटवीन मर्चेंट एंड गेटवे, 6 डिजिटल सिग्नेचर्स, RSA डिक्रिप्शन साइकिल्स, DES एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन साइकिल, 4 सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। तो ये था आपका सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जिसमें हम डुअल सिग्नेचर्स का यूज़ कर रहे थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे M वॉलेट क्या होता है।